Welcome to Shazvi through AI. अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। एक छोटे से गांव में हिरा नाम की एक मासूम और हसीन लड़की रहती थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका बाप शदीद बीमार था और सौतेली माँ दिल की सख्त और लालची थी। हिरा सुबह सवेरे उठती, अपने बीमार बाप के लिए पानी और दवाई का इंतजाम करती और फिर महल की तरफ काम करने के लिए निकल जाती। जिस महल में हिरा काम करती थी वहाँ बहादुर और दिलेर शहजादा ज़ीशान हैदर और शहजादी आबिशा हुक्मरानी करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और पूरी सल्तनत में उनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं। मगर एक दुख ऐसा था जो उनकी खुशियों को अधूरा कर रहा था। शादी को 7 साल गुजर चुके थे मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक रात शहजादी महल की बालकनी में खड़ी थी। उसने शहजादा ज़ीशान से कहा, शहजादा ज़ीशान, सल्तनत को वारिस चाहिए तो अब दूसरी शादी कर ले। ये सुनकर शहजादा चौंक गया और बोला, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मगर शहजादी ने अपना इसरार जारी रखा। उसका मकसद मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ एक वारिस हासिल करना था। इसी दौरान उसकी नज़र महल की खूबसूरत और सादा मुलाजिमा हिरा पर पड़ी। शहजादी ने हिरा की सौतेली माँ को महल में बुलाया और उसके सामने सोने के सिक्के रख दिए और सौतेली माँ से कहा, अगर तुम्हारे बेटी की शादी शहजादे से हो जाए तो ये सब तुम्हारा होगा। लालच में आकर सौतेली माँ फौरन मान गई। चंद दिन बाद महल में खामोशी से शादी हो गई। शादी के बाद शुरू में शहजादा ज़ीशान को हिरा में कोई खास दिलचस्पी ना थी। हिरा खामोशी से अपनी नई जिंदगी कबूल कर चुकी थी। वो इज्जत और सादगी से महल में रहने लगी। वक्त गुजरता गया और हिरा की मासूमियत और साफ दिल आहिस्ता आहिस्ता शहजादे के दिल पर असर करने लगे। अब दोनों अक्सर साथ वक्त गुजारने लगे, हंसते मुस्कुराते और एक दूसरे के करीब रहते थे। ये सब देखकर शहजादी आबिशा के दिल में आग भड़क उठी। और फिर वही हुआ जिसका पूरे महल को इंतजार था। महल में वारिस की आमद की खुशखबरी फैल गई। शहजादा ज़ीशान खुशी से झूम उठा। शहजादी हिरा, इस सल्तनत को वारिस देने के लिए बहुत शुक्रिया। इस खुशी में शहजादे ने एक शानदार दावत का एहतमाम किया। इसी महफिल में शहजादा और हिरा ने एक खूबसूरत रक्स पेश किया। दोनों की मुस्कुराहटें, उनकी कुर्बत, सब कुछ देखकर शहजादी के दिल में नफरत और बढ़ गई। हिरा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। शहजादी ने हिरा के खिलाफ खतरनाक चालें चलना शुरू कर दी। एक दिन सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया गया। हिरा का पांव फिसलने ही वाला था कि शहजादे ने बरवक्त उसे थाम लिया। अगले दिन हिरा के खाने में जहर मिलाया गया। शहजादे के करीबी जासूस ने उसे सब कुछ बता दिया। शहजादे ने वक्त पर वो खाना हटा दिया। अब शहजादा सच समझ चुका था। ये सब शहजादी आबिशा की साजिश थी और इसी सच ने शहजादे को शहजादी से दूर कर दिया। आखिरकार वो दिन आ गया जब हिरा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। शहजादी आबिशा ने फौरन अपनी खादिमा को हुक्म दिया, जाओ हिरा से बच्चा लेकर उसे खत्म कर दो और प्रिंस से कहना हिरा पैलेस से भाग गई है। खादिमा जब हिरा के पास पहुंची तो उसने फौरन हिरा को बताया, शहजादी हिरा, आपको मारने का हुक्म दिया गया है और बच्चा भी ले लिया जाएगा। ये सुनकर हिरा के पांव तले जमीन निकल गई। उसे लगा शहजादे ने ही उसे मारने का हुक्म दिया है। खादिमा ने कहा, अगर अपनी और बच्चे की जान बचाना चाहती हैं तो बच्चा मुझे देकर फौरन यहाँ से भाग जाएं। मैं जल्दी वापस आऊंगी, मेरे बच्चे। हिरा ने अपना भेस बदला और महल की बालकनी से खामोशी से भाग गई। अपनी जान बचाने के लिए खादिमा ने शहजादे को हिरा का झूठा खत दे दिया। इसके बावजूद शहजादे ने हिरा को फौरन तलाश करने का हुक्म दिया। इधर शहजादी आबिशा ने जश्न मनाने के लिए महल सजा दिया और खुद एक हसीन लिबास में तैयार हो गई।
मगर शहजादे ने साफ अल्फाज में शहजादी अबीशा से कहा, मैं अब सिर्फ हिरा का हूं, चाहे वो मुझे मिले या ना मिले। इतना सब करने के बावजूद भी शहजादी अबीशा शहजादे को हासिल न कर सकी। तुम सिर्फ मेरे हो। उधर हिरा कमजोरी और बुखार की हालत में चलते चलते बेहोश हो गई। जब हिरा की आंख खुली तो उसने खुद को एक छोटे मगर खूबसूरत घर में पाया। उसके पास एक नेक दिल बूढ़ी अम्मा और उसका नौजवान बेटा बहादुर मौजूद था। बूढ़ी अम्मा और बहादुर ने हिरा का ख्याल रखा और आहिस्ता आहिस्ता हिरा की सेहत संभलने लगी। बहादुर हर वक्त हिरा को हंसाने और उसकी उदासी कम करने की कोशिश करता रहा। लेकिन हिरा के दिल में अभी भी शहजादे और बच्चे से मिलने की ख्वाहिश थी, मगर वापस जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बहादुर की कोशिशों से हिरा के खाली लम्हे खुशियों से भरने लगे, लेकिन वो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। एक दिन बहादुर हिरा को अपने साथ एक खूबसूरत झील के पास ले आया और प्यार का इजहार करते हुए बोला, हिरा, पता नहीं कब मेरा दिल तुम्हारा हो गया। अब मैं तुम्हारा दिल भी अपना बनाना चाहता हूँ। लेकिन हिरा का दिल अभी भी सिर्फ शहजादे की मोहब्बत में धड़क रहा था। हिरा ने बहादुर से कहा, बहादुर मुझे माफ करना, मेरा दिल किसी और के पास है। मगर बहादुर हिरा के इनकार को बर्दाश्त न कर पाया। उसने दिल में ठान लिया कि वो हिरा को हासिल करके रहेगा। उधर शहजादा ज़ीशान अपने मासूम बच्चे के साथ दिन रात हिरा की याद में गुजार रहा था। हर लम्हा हिरा की याद में डूबा रहता और उसकी तस्वीर से बात करता रहता। शहजादे ने हर जगह हिरा को तलाश किया, मगर हर बार नाकामी हासिल हुई। इसके बावजूद उसने हिरा की तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। एक दिन हिरा ने ठान लिया कि वो अपने बच्चे से मिलकर रहेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न जाए। उसने भेस बदला और खामोशी से शहजादा ज़ीशान के कमरे तक पहुंच गई। अंदर शहजादा ज़ीशान और नन्हा शहजादा बिस्तर पर सो रहे थे। हिरा आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई, नन्हे शहजादे को उठाया और सीने से लगा लिया। कुछ लम्हों बाद हिरा ने दिल पर पत्थर रखते हुए नन्हे शहजादे को शहजादा ज़ीशान के पास वापस रखा और दर्द भरी आवाज में कहा, मैं आपकी औलाद को आपसे अलग नहीं करूंगी। जो तकलीफ मुझे मिली है आपको नहीं दे सकती। और ये कहकर हिरा खामोशी से वहां से चली गई। मगर बाहर बहादुर चुपके से हिरा का पीछा करते करते महल पहुंच गया। उसने सोचा कि अगर वो बच्चे को हिरा से मिला दे तो हिरा का दिल उसके लिए भी धड़केगा। बहादुर ने बच्चा उठाया और महल की जानिब रवाना हुआ। बालकनी में अचानक शहजादी आबिशा को सामने देखकर बहादुर घबरा गया, मगर शहजादी आबिशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और धीमी आवाज में बोली, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बच्चे को लेकर फौरन यहाँ से भाग जाओ। बगैर कुछ सोचे उसने बच्चे को मजबूती से थामा और तेजी से वहां से निकल गया। सुबह होते ही महल की फिजा में बेचैनी फैल गई। नन्हा शहजादा महल में कहीं भी न मिला। ये खबर सुनते ही शहजादा ज़ीशान जैसे पागल हो गया। उसने पूरे महल को सर पर उठा लिया। सिपाही हर तरफ दौड़ पड़े। हर कमरा, हर राहदारी, हर कोना छान मारा गया, मगर सुबह से शाम हो गई और शहजादे को अपने बच्चे की कोई खबर न मिली। तभी शहजादी आबिशा आहिस्ता से उसके पास आई। मुझे खबर मिली कल रात हीरा अपने मजनू के साथ आई थी और प्रिंस बेबी को लेकर चली गई। ये सुनते ही शहजादा ज़ीशान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उधर शहजादी आबिशा के लबों पर एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कुराहट उभर आई, जैसे वो अपनी जीत का ऐलान खामोशी से कर रही हो। जैसे ही बहादुर नन्हे शहजादे को अपनी बाहों में लिए शहजादी हिरा के पास पहुंचा, हिरा की आंखों में एकदम चमक आ गई। उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। तुम मेरे शहजादे को किसकी इजाजत से यहाँ लाए हो? बहादुर अपनी नजरें चुराकर बोला, शहजादा ज़ीशान अब इस बच्चे को नहीं रखना चाहता। इसी लम्हे शहजादी आबिशा शहजादा ज़ीशान को साथ लिए वहां पहुंच आई और फौरन फातिहाना अंदाज में आगे बढ़कर कहा, देखा मैं ना कहा था, ये लड़की अपने मजनू के साथ शहजादे को चुरा ली है।
बहादुर फौरन आगे बढ़ा और शहजादा जीशान को गुमराह करने के लिए बुलंद आवाज में बोला, शहजादी हिरा और ये बच्चा अब मेरी जिंदगी है। मगर इस बार शहजादा जीशान न रुका न बोला। वो हिरा के सामने आ खड़ा हुआ। न कोई सवाल न कोई वजाहत, बस आंखों में छिपी सच्चाई ने सब कुछ कह दिया। शहजादे का हिरा के लिए प्यार और भरोसा देखकर बहादुर ने हार मान ली और आबिशा की साजिश बयान कर दी। सच सामने आते ही शहजादी आबिशा को दूसरे महल में कैद कर दिया गया। इधर हिरा और शहजादा जीशान एक दूसरे के साथ खड़े थे। यूं मोहब्बत ने हर साजिश को शिकस्त दे दी